आज अपनी बात की शुरुआत एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। एक लड़का था, वो अपनी पत्नी का बहुत बड़ा दीवाना था। उसकी पत्नी उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो उसकी पत्नी को एक उपाय आया। उसने कहा कि मैं तभी मानूंगी जब तुम अपनी माँ का कलेजा लाकर मुझे दोगे, तब मैं विश्वास करूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वो लड़का गया, अपनी माँ से बोला, माँ मुझे तुम्हारा कलेजा चाहिए। मेरी पत्नी तभी विश्वास करेगी मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ ने खुशी खुशी उसे वो कलेजा दे दिया। जब वो कलेजा लेकर खुशी खुशी जा रहा था, तब उसके पैर में चोट लग गई। चोट लगने पे वो कलेजा गिरा और उसने एक ही शब्द बोला, बेटा, चोट ज्यादा तेज तो नहीं लगी? माँ माँ होती है, वो हमें इस दुनिया में लेकर आई है। आज माँ के महत्व के बारे में मैं अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब से मुझे ये चीज समझ में आई कि माँ जिंदगी में क्या देती है, तब से मेरी माँ के प्रति मेरा प्यार और बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी माँ के बीच में मेरे प्रेम को और बढ़ता गया। मैं बहुत ज्यादा अपनी माँ से कनेक्शन फील की। तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। तो मेरी माँ की छोटी छोटी टिप्स मैं अपने जीवन में भी अप्लाई करने लगी। तो उस छोटे छोटे टिप्स को मैं आज पहले बताऊंगी कि कैसे वो छोटे टिप्स हमें मदद करती हैं। तो जो हमारी माँ होती हैं, वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट गुरु होती हैं, क्योंकि उनके पास जीवन का इतना अनुभव है। मेरी माँ मुझे छोटे छोटे टिप्स हमेशा सिखाती रहती है, कैसे मैनेज करना है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कम चीजों में बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। उनका एक बहुत अच्छा अनुभव है। जो मेरी मदर है, उनका नेचर जो है वो बहुत ही अच्छा है। काफी अच्छी हेल्पिंग नेचर की हैं। उनके अंदर जो करुणा और प्रेम है वो बहुत टूट टूट कर भरा हुआ है। तो मेरी मम्मी ने मुझे छोटे छोटे सेविंग के टिप्स दिए थे। जब मैं फाइनेंशियल एडवाइजर का काम स्टार्ट की, मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी की ये सारे टिप्स क्यों नहीं फॉलो की, मैं उसे फॉलो करके देखती हूँ। तो मैं पिछले 10 साल से इस टिप्स को फॉलो कर रही हूँ। और 10 साल में मैंने क्या अर्जित किया वो मैं बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक हर साल ये धनतेरस पे मैं एक गुल्लक लेकर आती हूँ। इसमें ये मेरे एंजल के फेदर लगाया है, व्हाइट कलर का आर्क एंजल एरियल है। तो इनमें मैंने मुझे मिले थे तो मैंने लगाया है। ये गुल्लक में लेकर आई। इस गुल्लक में आप ऐसे पैसे नहीं डालना है, छोटी छोटी बचत करना है। तो मैं छोटे छोटे बचत कैसे, जैसे हर हफ्ते अपने पर्स को हम चेक करते हैं, तो उसको क्लीन करते हैं। तो जितने भी चिल्लर्स होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, वो सारे इसमें मैं डाल देती हूँ। सब्जी खरीद के लाए, हाथ में कुछ बचा, वो इसमें डाल दो। पूजा करके उठे, 5 रुपए रोज आप अपने इस गुल्लक में डालो। इस गुल्लक का मैंने नाम रखा माँ का तोहफा, क्योंकि ये मैंने उस पर्पस के लिए बनाया कि मेरी इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा, वो मैं साल भर का पैसा अपनी मम्मी को कोई गिफ्ट देने में काम करूंगी। तो मैं अपने ग्रहों को भी देखती हूँ, क्योंकि माँ चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब चांदी। तो मैं हर साल अपनी मम्मी को ये पायल देती हूँ। हमारी मम्मी, मेरी मम्मी जो है छठ पूजा करती हैं, तो हर साल मेरी ओर से मैं अपनी मम्मी के पैरों में ये चांदी का पायल देती हूँ। कल धनतेरस था, मैंने पिछले साल का गुल्लक को तोड़ा, उसमें से जो पैसे आए उससे मैंने चांदी खरीदा। इससे मुझे क्या मिला, एक तो मेरी सेविंग आदत हुई कि आपको छोटी छोटी बचत कैसे मिलना है। मदर को गिफ्ट देना है, मतलब जब भी आप उस गुल्लक को देख रहे हो, आपके मन में क्या भाव आ रहा है कि मेरी माँ का तोहफा है। तो आपका हर दिन जो है माँ को गिफ्ट दे रहे हो, इससे आपका हर दिन आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो रहा है। आपने मम्मी के लिए एक त्योहार पे दिया, तो मम्मी का एक इमोशनल अटैचमेंट है कि मेरी मदर को पता है कि इस दिवाली पर मुझे एक नया पायल मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरे कई ग्रह, मम्मी की ब्लेसिंग्स, जो पूरे साल उनकी भी तो ब्लेसिंग है, वो जितने लोगों को कहानी बताती हैं, उस पायल को रोज देखती हैं, तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। एक छोटी सी हैबिट से आप अपने एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स को ठीक करते हो, आप अपनी सेविंग हैबिट को अच्छा करते हो। आप ये इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि सिल्वर एक गुड इन्वेस्टमेंट का वो उपाय है। गोल्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट सिल्वर
गुड इन्वेस्टमेंट में आता है। यदि आपको सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें। सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। फिर मुझे फाइनेंशियल लोड भी नहीं आया, क्योंकि छोटी छोटी बचत से मैंने साल भर में काम किया। तो जो पैसा है, तो इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी मदर की बात मानकर उनके बहुत अच्छी चीजों को आप कर सकते हो। तो ये टिप्स बहुत काम किया मेरे लिए। इसके साथ साथ में मैं अपनी मदर की कुछ हैबिट्स जो चेक कर सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी 3 दिन पहले मैं अपने घर की सफाई कर रही थी। अब मैं अकेली हूँ, तो मुझे अकेले ही पूरा सफाई करना था। तो मैं पूरा रात का 11:30 बज चुका था। मैं अपने पूरे घर में सर्फ की और पानी का घोल डाल के अच्छे से सफाई कर रही थी। ऐसा सिचुएशन नहीं था कि मैं बाहर भी जा सकती हूँ। मेरे पैर में इतना बड़ा कांच गिर गया, ब्लड निकल रहा है। अब करें तो करें क्या, रात का 11:30 बज चुका था। और ऐसे सिचुएशन में पूरा पानी का फैलावा कर रखा कि आपको कुछ ट्रीटमेंट का भी नहीं सूझा मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने पैर को पकड़ा और उस पैर से मैंने बोला कि मेरी मम्मी बहुत काम करती थी। क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की चीजें याद आ गई तुरंत, कि जब हम छोटे थे, हम सब बच्चे तो सो जाते थे, वो अकेले इतना सारा काम कैसे करती थी। उन्हें तो फीवर भी आता था, फिर भी हमारे लिए टिफिन बनाना, हमारी सेवा करना, पापा को भेजना, सब काम मम्मी करती थी। उन्होंने कभी नहीं बोला कि उन्हें फीवर आया। ये तो मेरी छोटी सी कटिंग है, ब्लड निकल रहा, लेकिन मैं उसे अपनी मम्मी को याद करके उसे मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ब्लड निकलना बंद हो गया उस समय। थोड़ा थोड़ा सा निकलता बंद हो गया। ऐसे करके मैंने पूरे घर की सफाई की। रात के 2 बज गए। रात में जब मैं उठती वॉशरूम के लिए, तो जहां जहां मेरे पैर पड़ रहे थे, वहां वहां ब्लड के स्पॉट्स बन जाते थे। सुबह जो है, मैं फिर से थैंक यू बोली। और जब मैंने अपनी मम्मी से बोला कॉल करके कि मम्मी, मैं बहुत दिल से तुम्हें धन्यवाद करती हूँ कि तुम मेरी माँ हो। यदि तुम मेरी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हारे जैसे कैसे बन पाती। तो मेरी मम्मी बहुत भावुक हो गई। उन्हें बोलती है कि हाँ, सब गुण तो आएगा। तो ऐसी चीजें, तो माँ को एक इमोशनल करने का, उनको ग्रेटिट्यूड देने का भी भाव आया। फिर मैं अपने जीवन में भी मैंने देखा, क्योंकि मैं अपने पापा मम्मी की बहुत लाडली रही हूँ। कॉलेज के टाइम तक मैंने कोई भी काम नहीं किया। मेरा सिर्फ काम स्टडी करना था और खुलकर जीवन जिया मैंने। तो जब मैं अपने ऊपर आई, तो धीरे धीरे मेरे अंदर मैच्योरिटी आई। मैं अपनी मदर फादर की हैबिट्स को ऑब्जर्व करने लगी। पहले तो एक चाइल्ड के रूप में देखना होता था, लेकिन अब मैच्योरिटी के रूप में देखना हो गया। मैं उनकी जब हैबिट को अपने जीवन में आत्मसार करने लगी, जैसे मेरी मम्मी कहती थी, घर से प्यार करो, ये घर तुमसे जुड़ाव देता है। मैं अपने घर की हर सामान से प्यार करती हूँ। जब आप खुद से काम करते हो, तो आपके घर के हर सामान के साथ में आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। हम मैड रख सकते हैं, मैं भी मैड रख सकती थी, लेकिन मुझे मेरी मम्मी की बात याद आई कि कैसे अपने घर के हर सामान के साथ में इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। आप इमोशनल अटैचमेंट के लिए अपने घर की साफ सफाई खुद से करो। वो सब चीज मैं अप्लाई की, तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मेरे घर का क्या सामान है, किस सामान से मेरा कैसा जुड़ाव है, कब सामान मैंने खरीदा था, क्या इमोशंस थी, वो सारी चीजें रिकैप हो गई। तो ये माता पिता की देन है। जो मैंने देखा, मेरे फादर के अंदर में पैशंस बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपने फादर का पैशंस देखा कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है चीजों को सहन करने की। वो कैसे मैं अपने जीवन में और बढ़ा सकती हूँ, जो मैंने मेरे फादर मेरी मदर से सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे मम्मी पापा के पास बहुत सारे गुण हैं, जिस गुण को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। हो सकता है अभी तक हम उनके बच्चे के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब आप एक मैच्योर पर्सन के रूप में देखोगे, छोटी छोटी आदतें जो हमारे ट्रेडिशन को ट्रांसफर करने में मदद करती है। जैसे जो चीज मैंने सीखा, वो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मैं दे सकती हूँ। अपने पापा मम्मी की आदतों को ट्रांसफर करने का हम एक माध्यम बन सकते हैं।
तो ऐसे छोटी-छोटी आदतों को अपने जीवन में अप्लाई करें। माँ तो माँ है, माँ से प्यार करें और उनकी कुछ-कुछ आदतों को अपने जीवन में अप्लाई करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी मम्मी को और आप सबकी मम्मी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों के कारण ही आज हम ऐसे हो पाए। तो मैं आप सबको, आपके परिवार का प्यार मिले, उसके लिए मैं दुआ करती हूँ। आपके जीवन में माँ का प्यार मिले और कहते हैं कुंडली में यदि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तभी आप अपने जीवन को खुशियों से जी सकते हो। चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत पैसा होता है, सक्सेस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में वो चार्म नहीं होती है जो चार्म के लिए वो इतनी मेहनत किए हैं। चाहे आप बहुत ज्ञान अर्जित कर लें, चाहे आप बहुत धन अर्जित कर लें, चाहे बॉडी बना लें, कुछ भी अचीवमेंट कर लें, यदि आपके जीवन में ममतत्व नहीं है, वो चंद्रमा का वो सौम्यता नहीं है, वो जीवन किसी काम का नहीं है। तो चंद्रमा को मजबूत करें, अपनी माँ के करीब जाएं, उनकी आदतों को आत्मसात करें। आप देखें आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। तो मैं आप सबको आपके माँ का प्यार मिले ऐसी कामना करती हूँ और आप सबकी दुआ मेरी माँ को भी मिले कि मेरी माँ की लंबी उम्र हो और उनका ज्यादा से ज्यादा प्यार मुझे मिल सके। तो दोस्तों आप सबको हैप्पी दिवाली।